बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीफ कोफ्ता की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। डिटेल में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच करना है। जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सब मैंने जमा कर लिए हैं। आप भी ऐसे किया करें। सबसे पहले मैंने 2 दफ़ा कीमे को मशीन से निकलवा लिया है। उसके ऊपर मैंने डाला है सूखा धनिया कूट के, 1 प्याली मैंने ली है हरी मिर्चें कूट के, 1 प्याली मैंने प्याज लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, गरम मसाले का मैंने पाउडर लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद मैं सबसे पहले कीमे में शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और उसके बाद जो है मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई हरी मिर्चें। ये तकरीबन मैंने 10 से 11 हरी मिर्चें ली थी। अगर देसी हरी मिर्ची हो या आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप 5 से 6 भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है और कुटे हुए मैंने इसमें प्याज ऐड किए हैं। काफ़ी सारे लोग प्याज़ों का पानी निकाल लेते हैं, हमने पानी नहीं निकालना। ये बहुत डिफरेंट और आसान रेसिपी है। ये रेसिपी देखने के बाद आपके लिए कोफ्ते बनाना इतना आसान होगा जैसा कि चिकन का कोरमा है। उसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बड़े सारे बर्तन में डाल के मिक्स करना है हाथों की मदद से। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ताकि हमारा सारा मसाला यकजान हो जाए। उसके बाद हमने जो है जितना आपने कोफ्ते का साइज़ रखना है 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लिया था। इसको हमने हाथों में पहले दबाना है और उसके बाद हाथों की मदद से जो है हमने इसको शेप देनी है। आप जिस तरह से भी देते हों, वैसे हमने इसको पहले दबाना है ताकि ये जो सारा कीमा है वो यकजान हो जाए और एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, ताकि हमारा कोफ्ता खुले ना। जो खोल इसको जोड़ने के बाद हमने जो है लाइन में एक, मेरे पास नॉन स्टिक वाली कढ़ाई है, आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने लाइन में जो है कोफ्ते रखने हैं। आपने गौर से सारी रेसिपी देखनी है, इसका एक एक स्टेप बहुत कीमती है। उसके बाद ये सारे के सारे कोफ्तों की शेप दे के मैंने कढ़ाई में ऊपर नीचे रख दिए थे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह रखने हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको जो है मैंने बारीक कट कर लिया था और ऊपर फैला लिया था। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसके ऊपर डाल दिया था और कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं करना। हमने इसको लिड लगा के ढक्कन की छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसमें स्टीम पैदा होना स्टार्ट हुई है कि नहीं। ये देखें स्टीम आना स्टार्ट हो गई है और कोफ्तों ने भी पानी जो है रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो नीचे से ये जो है पानी निकलने लग गया है। 10 मिनट बाद मैंने जब ढक्कन ओपन करके देखा तो ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की है और उसके बाद जो है इसका पानी भी आप देख सकते हैं। ये कोफ्तों का अपना पानी है, मैंने इसमें बिल्कुल एक कतरा भी पानी ऐड नहीं किया। ये कोफ्ते जो है अपना पानी रिलीज़ करते हैं, क्योंकि हमने प्याज़ों का पानी भी नहीं निकाला, कीमे का भी पानी होता है। ये अपना पानी ही निकालेंगे और उसी में ड्राई होके गल जाएंगे और इसी में ही जो है ये हार्ड हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। जैसे कोफ्ता खुल जाता है या टूट जाता है, ये ना टूटने वाले कोफ्ते की ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें। उसके बाद जी मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है छुरी की मदद से। उसमें मैंने डाल के इसको जो है मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे थे। इसको हमने फ्राई ज़बरदस्त करना है और इस बात का आपको डर रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोफ्ता टूट जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इसमें कोफ्ता बिल्कुल नहीं टूटता। जब पानी ड्राई हो जाए तो आप 2 खाना बनाने के चम्मच इसमें घी या ऑयल शामिल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने इसको डीप करना है, क्योंकि हमने जो है इसका प्रोसेस पहले पानी में किया था। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें जो है मैंने लेके उसकी डंडियाँ मैंने नहीं निकाली थी, क्योंकि कोफ्तों में ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ऐसे ये है कि मिर्च जो है वो टूटती नहीं है। अगर हम डंडियाँ निकाल लें तो इसकी मिर्च जो है टूट जाती है। तो जिसको तीखा खाना ज़्यादा पसंद होगा वो मिर्च उठा लेगा। अगर गल जाएगी तो सारी मिक्स हो जाएंगी मिर्चें। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की हम इसकी करेंगे भुनाई 10 से 15 मिनट के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैंने डीप फ्राई किया है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और मसाला भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। मैंने जो है ग्रेवी वाले कोफ्ते बनाने थे तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इस सिचुएशन पे इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के, धनिया डाल के इस तरह भी निकाल सकते हैं, या जितनी भी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं वो आप लोगों की चॉइस है। और उसके बाद मैंने जब मेरा पानी में उबाल आ गया था तो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऊपर डाला था इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कोरिएंडर लीव्स जो हैं कट करके रखे थे वो मैंने इसके ऊपर ऐड किए हैं। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। ये ले जी हमारी ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ता बन के रेडी है। बहुत ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है। बहुत आसान रेसिपी, इससे ना कोफ्ता टूटता है, ना ही ख़राब होता है, ना ही इसमें बेसन डलता है। बेसन
बेसन का एक अजीब सा टेस्ट आता है कोफ्ते में, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।